नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय भक्ति और भय पर आधारित है और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति या जो वर्ग भक्ति के अनुरूप होकर कार्य करते हैं उनके जीवन में भय और प्रतिस्पर्धा और उत्तीर्णता किस प्रकार आती है और एक भक्त को किस प्रकार से जीवन में आने वाले भय से उत्तीर्ण होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भय एक मानसिक और मन का संकीर्ण भाव है जो कि प्रतिकूल मनवंतर और प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे जीवन में प्रवेश करता है। वैसे तो भय एक प्रकार का मनोभाव ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जब यह भय इंसान के मस्तिष्क में और हृदय पर हावी हो जाए तो उस समय इंसान सही निर्णय लेने में असफल हो जाता है और उस भय के हावी होने के कारण अपने जीवन में कष्ट का, बल्कि कहा जाए कि महाकष्ट का अनुभव करता है। एक भक्त के जीवन में भय पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए और किस प्रकार इस भय को अपने मन से दूर करके जीवन में सरलता से आगे बढ़ना चाहिए, आज हम इसी पर वार्तालाप करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको ऐसी उलझनों से सामना ना करना पड़े। किसी भी व्यक्ति के जीवन में भय आना या भय की भावना होना बहुत ही सामान्य कारण के स्वरूप होता है और भय आना एक प्रकार का मनोभाव ही है। जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां प्रवेश करती हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो या अन्य किसी भी कारण से हो, उस समय हम विचलित परिस्थिति का सामना करते हैं और अपने उस विचलित मन से किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर पर आस्था रखने वाले भक्त भी शामिल होते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति वर्ग में एक भक्त जो कि आस्तिक है और वे लोग जो ईश्वर पर कुछ खास आस्था नहीं रखते हैं या नास्तिक होते हैं, उनके जीवन में भी भय का आना बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि भय किसी वर्ग विशेष को देखकर जीवन में प्रवेश नहीं करता है। अब हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि यह भय जीवन पर या हमारी वर्तमान परिस्थितियों पर हावी ना हो और हम पूर्ववत या सामान्य जीवन जीते रहें। सर्वप्रथम जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं उनके लिए भय को जीतने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि ईश्वर अदृश्य है। हम सब ईश्वर को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो हम लोगों की आँखों के सामने तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसका अनुभव चारों ओर सृष्टि के हर बनावट में, सृष्टि की हर रचना में करते हैं, जिसे हम सही माने में ईश्वर मानते हैं। और इसी के दूसरे पहलू पर अगर नज़र डालें तो यदि हम उस सर्वशक्तिमान शक्ति पर या संरचना पर पूरे जी जान से भरोसा करते हैं तो क्या हमें उस भक्ति पर शंका करना सही है? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस ईश्वर पर हम पूरी श्रद्धा रखते हैं, पूरी भक्ति करते हैं और ईश्वर को हर पल अनुभव करते हैं,
तो क्या किसी भी प्रतिकूल स्थिति में क्या हम उस ईश्वर से दूर जा सकते हैं, या हम ईश्वर के द्वारा जो भी कार्य इस जीवन में हो रहे हैं उस पर शंका कर सकते हैं, क्या उस पर अंकुश लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कैसे हम उस ईश्वर के कार्य पर शंका करें? यह बिल्कुल भी प्रमाणित बात नहीं होगी, क्योंकि अगर जीवन में कष्ट है और हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं तो फिर जीवन में भय कैसा? यह कैसा भय है जो ईश्वर पर हमारी श्रद्धा के साथ साथ इस भय पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा? यह सवाल आप अपने मन से पूछिएगा कि ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति, अपनी पूर्ण श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कैसे एक अप्रत्याशित भय से दुखी हो सकता है। ज़रूर आप इस बात को अपने मन से पूछिए, मन में सोचिए कि ईश्वर पर हम क्यों आशंकित हो सकते हैं। श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर पर आस्था रखने के बावजूद जीवन में ऐसा कोई भी भय या ऐसी कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हो सकती जो हमें ईश्वर के या ईश्वर की उस श्रद्धा से डिगा सके। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अब हम इसका थोड़ा सा भौतिक रूप जान लेते हैं कि कैसे हमें इस पर विजय प्राप्त करने में आसानी होगी। यदि आपके जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे आप आशंकित भी हैं, भयभीत भी हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि ये प्रतिकूल परिस्थिति से मैं बाहर कैसे निकल पाऊंगा, तो आप ये सोचिए कि जिस ईश्वर पर मैं श्रद्धा करता हूँ या जिस ईश्वर पर मेरा विश्वास है, मेरी भक्ति है, वह मुझे इस हाल में कभी नहीं देख सकता। और मैं अपने मन में मजबूती लाकर, अपने मन में एक कठोरता लाकर यह जो प्रतिकूल परिस्थिति है इससे बाहर निकलूँगा। जिस ईश्वर पर मैं श्रद्धा करता हूँ वह ईश्वर मेरे दुख देख रहा है। इन दुखों से वह पूरी तरह से जानकार है। मेरी इस परिस्थिति में वह ईश्वर मेरा साथ अवश्य देगा, क्योंकि जिस ईश्वर पे मैं पूर्ण रूप से समर्पित भाव से अपनी सेवा दे रहा हूँ, वह हर क्षण, हर पल मेरे साथ है और मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालने में सदैव सहायता कर रहे हैं। क्योंकि यह एक नैतिकता वाली बात भी है कि हम जिस पर भरोसा करते हैं या जिस पर हमारी निष्ठा रहती है, तो उनसे या उनके साथ से हम कभी भी शंकित व आशंकित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा भाव ही ऐसा है, हमारे मन की श्रद्धा ही ऐसी है कि हम इस भय से विजय प्राप्त करने में अपने मन को मजबूत करें। और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर यह बात पूर्ण रूप से सत्य है कि जो ईश्वर है, जो यह सर्वशक्तिमान जो आभास है, वह हर क्षण की खबर स्वयं रखते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में स्थापित वह दिव्य शक्ति प्रत्येक, चाहे वह कण हो, चाहे वह वायु हो, चाहे वह अग्नि हो, चाहे वह श्वास रूपी पंच तत्वों से बने इंसान ही क्यों ना हो, वह हर किसी पर पूरी तरह हर क्षण नज़र बनाए हुए है और प्रत्येक की जो दशा है वह उसे जानते हैं। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर कभी आशंका ना करें, क्योंकि वह हमारे हर क्षण, हर हाल में हमारे साथ ही है और हमारे हर क्षण में सहायता कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी, क्योंकि काफ़ी प्रश्न
हमारे पास आते हैं कि हम इस प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे इसका सामना करें, क्योंकि हम श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं यह अनदेखा और भयभीत करने वाला जो क्षण होता है, जिसे हम मानसिक या मनोभय कहते हैं, वह हम पर हावी हो जाता है। तो उस परिस्थिति में हम क्या करें, तो उसी के लिए आज ये संक्षिप्त वीडियो मैंने प्रेषित किया है और आप सभी लोगों को सहायता मिलेगी। और मेरा मानना है कि आप बहुत ज़रूरी ज्ञान जो मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए एक योजना के तहत प्रेषित किया है, आप सभी के लिए सहायक होगा। तो आज के लिए अपने शब्दों को मैं यहीं पर समापन की ओर ले जाता हूं और आज के लिए इतना ही। और अगले वीडियो में हम कुछ नया विषय लेके आएंगे जो आपके लिए आपके जीवन को सामान्य बनाने में सहायता करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड, जय नीम करोली बाबा।